रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के कक्षा 10वीं के हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले। तो हिंदी सुनकर भाग मत जाइएगा, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाना है तो हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा। जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उसको पता होगा कि हिंदी को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा। कितने बच्चे होते हैं जो हिंदी को हिंदी समझकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें तो पास करिए जाएगा। अरे पास तो करिए जाएगा, लेकिन अच्छे मार्क्स तो नहीं ला पाइएगा। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना हिंदी को भी। तो हम आते हैं प्रश्न की ओर। इसमें आपको दिख रहा हो कि 2023 का मॉडल पेपर है, कक्षा 10वीं का है। तो हम सीधे प्रश्न की ओर आते हैं। हम प्रश्न पर आने से पहले हम पाठ और लेखक के नाम कुछ लिख दे रहे हैं। पाठ और लेखक के नाम बोल रहे हैं, उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि पाठ और लेखक जो है कि पूछे जाते हैं। पाठ और लेखक हमने पिछली वीडियो में भी पाठ और लेखक मतलब बताया था। जो नए विद्यार्थी है उसे नोट कर लेना है, और जो पुराने विद्यार्थी है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं पाठ और लेखक के नाम बोल रहा हूँ, उसे नोट कीजिएगा, क्योंकि पूछे जाते हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 20 के दांत क्या है? तो एक कहानी है, और इसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है 20 के दांत के लेखक। भारत से हम क्या सीखे? एक क्या है? तो ये एक भाषण है, और इसको किसने लिखा है? तो मैक्स मुलर ने लिखा है। सभी बातों को नोट कीजिए, क्योंकि पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जीत जीत मैं निखरता हूँ, पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। तो विनोद कुमार शुक्ल। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसे आपको नोट कर लेना है। भारत माता कविता पाठ के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पत है। भारत माता कविता पाठ के लेखक सुमित्रा नंदन पत। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो प्रेम घन है। एक वृक्ष की हत्या कविता पाठ के लेखक कौन है? कविता पाठ के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है। ये इम्पोर्टेंट कुछ पाठ और लेखक था जो मैंने आपको बता दिया है। जो नए विद्यार्थी है उसे नोट कर लेना है, और जो पुराने हैं उसका रिवीजन हो गया। तो हम प्रश्न की ओर आते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, अवैवी भाव समाज का उदाहरण है। अवैवी भाव समाज का क्या उदाहरण है? 4 ऑप्शन में से अवैवी भाव समाज का क्या उदाहरण है? तो भरपेट जो है अवैवी भाव समाज का उदाहरण है। तो आपको नोट कर लेना है। ऐसे ही प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? जो पहले आए ना, जो बेईमान लिखा गया है, बेईमान, उसमें जो पहले शब्द आए ना वही उपसर्ग होता है। तो बे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बे। ठीक है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो बे है, जो कि उपसर्ग है। जो पहले शब्द में पहले आए वही उपसर्ग होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तो मेरे घर को जाना है, ये जो कि है कि ये शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे घर को जाना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं की ओर। देखिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होगा वो भी आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर वीडियो को बीच में छोड़ दीजिएगा तो इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आपसे छूट जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी तो प्रश्न आपको समझ में आएगा। आपका अगला प्रश्न है, लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो लालसा होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लालच का पर्यायवाची शब्द लालसा। माता पिता किस समाज का उदाहरण है? तो द्वंद्व समाज का उदाहरण है। आपको ध्यान में रखना है, द्वंद्व समाज का उदाहरण क्या होगा? माता पिता हो जाएगा, या भाई बहन हो जाएगा, या आग पानी हो जाएगा। ये सभी द्वंद्व समाज के उदाहरण है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बहिष्कृत भारत के। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है जो कि किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बहिष्कृत भारत का, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंगू को मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते हैं? मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते हैं? तो अस्पताल भर्ती करने का सलाह देते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में जरूर होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। वैसे कुछ प्रश्न को ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है और भारत का सबसे लंबा बांध है, आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है शत्रुता। शत्रुता है जो कि भाववाचक संख्या, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाववाचक संख्या इसमें कौन है? शत्रुता, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सुगंध में निहित उपसर्ग है। सुगंध में निहित उपसर्ग कौन सा है? तो सु जो है कि उपसर्ग, मैंने पहले भी बताया है कि जो पहले आए, सुगंध में सु पहले आ रहा है तो वही सु उपसर्ग हो गया। उपसर्ग का मतलब ही होता है जो शब्द में पहले आए वही उपसर्ग होता है। तो सुगंध में देखिए सु है जो कि उपसर्ग हो जाएगा, पहले आ रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अन्वय अन्वय का संधि विच्छेद करे। अन्वय का संधि विच्छेद करे तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु जोड़ अय, अनु जोड़ अय है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अन्वय का संधि विच्छेद अनु जोड़ अय, आपको नोट कर लेना है। अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था? अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, आपको नोट कर लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सब प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं, तो आपको नोट करना है। अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो हिंदी को अच्छी तरीके से पढ़िएगा तो हो जाएगा, इससे भागना नहीं है, भगाना है। आपका अगला प्रश्न है 68 नंबर, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होता है। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अनिष्ट की आशंका होना, अनिष्ट की आशंका होना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होता है अनिष्ट की आशंका होना। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो एक एक कर आपको पढ़ना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ये तो गलत लग रहा है। जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तो ये सही लग रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये सही है। आपका अगला प्रश्न है, गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी वकालत के लिए लंदन गए थे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंगू के अलावा उसकी माँ कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे की ओर। हिंदी में ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो घबराना नहीं है, उसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। नदी के द्वीप किस कविता की रचना है? नदी के द्वीप किस कवि के रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नदी के द्वीप किस कवि का रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय की, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो अज्ञेय की। इसे नोट कर लेना है क्योंकि हिंदी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है, जो कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो उर्वशी के लिए ही जो कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। सभी बातों को नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो व्यक्ति चित्र ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। आपका अगला प्रश्न 76 नंबर, दाल भात शब्द किस समाज का उदाहरण है? दाल भात शब्द किस समाज का उदाहरण है? तो मैंने आपको बताया ही था कि माता पिता, भाई बहन, आग पानी या दाल भात, ये सब क्या हो गया? द्वंद्व समाज, द्वंद्व समाज का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समाज का उदाहरण है दाल भात। तो आपको ध्यान में रखना है, दाल भात हो या माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त दुश्मन हो, आग पानी हो, ये सभी जो कि है द्वंद्व समाज का उदाहरण है। आपको ऑप्शन के हिसाब से यानी प्रश्न के हिसाब से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये द्वंद्व समाज का उदाहरण है। बढ़ते हैं हमारे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्वाह में निर जो है कि उपसर्ग है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो नीर, आपको ध्यान में रखना है, नीर है जो कि उपसर्ग है। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का उपयोग करेंगे? आपका अगला प्रश्न है, इसे अच्छी से पढ़ेंगे। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आ का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गमन शब्द को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो आ का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, दशानन में कौन सा समाज है? दशानन में कौन सा समाज है? तो बहुव्रीहि समाज है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दशानन में कौन सा समाज है? तो बहुव्रीहि। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय में कौन सी संधि होती है? तो स्वर संधि होती है। आपको ध्यान में रखना है, स्वर संधि होती है। ज्ञानोदय में कौन सा संधि है? तो स्वर संधि है। आपको ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इस सभी बातों को, इन सभी प्रश्न को नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हिंदी में रहते हैं, लेकिन आपको उससे भागना नहीं है, प्रश्न को भगाना है। इसलिए अच्छी तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड किया, हिंदी, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस, साइंस का कई वीडियो अपलोड कर दिया है अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, जिसको आपको जाकर देख लेना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोग नहीं देखिएगा तो बहुत कुछ आपको छूट जाएगा, जिसमें हमने अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को चर्चा किया है। तो सभी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।